बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल और मैं साइंस लाइसेंस से तल्लक़ रखता हूँ, साइंस टीचर हूँ वहाँ पे। आज का ये हमारा जो लेक्चर है ये 9th क्लास का, ये हेडिंग है 7.3.2 मैकेनिज़्म ऑफ ये रेस्पिरेशन है। 9th क्लास के मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन है, ये 9th क्लास का ये हेडिंग है, सब्जेक्ट है। तो वो जो इसका जो उन्वान है, अब हमने ग्लाइकोलाइसिस जो हमने पिछले जो हिस्से के अंदर जो पिछले लेक्चर के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने पूरी तरह पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर किसी तरह वो क्या ग्लूकोज है और उसके क्या इलेक्ट्रॉन, ये उसमें क्या उसमें ये बनता है रिएक्शन कंपाउंड बनता है, रिएक्शन के बाद मोर रिएक्टिव बनता है, रिएक्टिव के बाद वो फिर ये चलता चलता उसके अंदर 2 पायरोविक एसिड बनते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये रोबिक भी है और एनारोबिक भी है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाक़या होता है, इसके अंदर ये रोबिक भी है एनारोबिक भी है। उसमें 2 जो पायरोविक एसिड जो पैदा होते हैं, जो बनते हैं जब ग्लूकोज ब्रोकन डाउन करता है तो 2 बनते हैं पायरोविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल हैं पायरोविक एसिड के। अब पायरोविक एसिड को हम लेकर क्या चलते हैं, पायरोविक एसिड अब वो चले जाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है एटीपी और एनएडीपी की मौजूदगी में। तो ये क्या 2 पायरोविक एसिड बनते हैं, एटीपी बनती है और एनएडी बनती है। अब देख लो, हम एक मॉलिक्यूल को पायरोविक एसिड के एक मॉलिक्यूल को लेकर हम क्रब साइकिल की तरफ चल पड़ते हैं। ये हमारा स्टार्ट है क्रब साइकिल। ये इधर 9th क्लास का स्केच है जो कि किताब में दिया हुआ है। किस तरह क्रब साइकिल है, एंजाइम है को ये एसिटाइल को एंजाइम है और ये एडीपी, एफएडी, एनएडी जो कि एफएडी जो है फिलेमिन एडानाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और एनएडी निकोटीन अमाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड और ये एडीपी है। और इनकी मौजूदगी के अंदर ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, एनएडी प्लस एफएडीएच2। ये इतना 9th क्लास की किताब के अंदर दे दिया गया। लेकिन मैं अपने तौर पे मैं थोड़ी सी जरा वजाहत करनी चाहता हूँ। ये जो पायरोविक एसिड है ये बनता कैसे है, ये किस तरह, क्योंकि ये हमारे सारे प्रोसेस के अंदर हमें जो एटीपी मिलते हैं ना, जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्रब साइकिल के अंदर, इन दोनों के अंदर जो 36 एटीपी हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने पर 36 हमें एटीपी मिलते हैं। तो ये हमें कैसे मिलते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये सारे का सारा जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाक़या होता है। और जो क्रब साइकिल का प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया स्टेज के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होता है। अब ये देखते हैं जी, ये पायरोविक एसिड है। सबसे पहले ये देखें इस नजर के, पायरोविक एसिड है और पायरोविक एसिड के अंदर क्या बनता है, ये हमारा ये देख दो एक हमारा ये रिएक्शन है जिसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये कार्बोक्सिलेशन है CH3 CH2 C डबल। इसके अंदर हमें क्या करते हैं, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं तो हाइड्रोजन भी निकल आता है। तो ऐसे ये समझ लें जैसे एनएडी प्रोसेस है, को एंजाइम है, इधर ये है। तो हमने ये क्या किया, ये एनएडी है, एनएडी और एनएडी जो इधर है ये निकोटीन अमाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये एनएडीएच में तब्दील हो जाता है और इसमें ये है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है और एक को एंजाइम इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। जिधर हमने इस तरह ये को एंजाइम इधर शामिल किया, इसी तरह ये समझ लें को एंजाइम जो है ये हम इस तरफ शामिल कर लेते हैं। को एंजाइम इधर शामिल कर लेते हैं, तो ये को एंजाइम इधर शामिल कर लेते हैं। ये पायरोविक एसिड के साथ को एंजाइम की ये कॉम्बिनेशन है तो आगे चलता है ये एसिटाइल को एंजाइम बन जाता है कि यहाँ पे क्या आ जाता है, एक मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन के बाद 2 मॉलिक्यूल रह जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल किसके, ये पायरोविक एसिड में 2 रह जाते हैं और एक को एंजाइम है, ये क्या करते हैं, ये निकल जाते हैं 2 एंजाइम। और इधर से देख लें ये ऑक्सैलो एसीटेट है, इसके 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट। जब ये स्टार्ट होता है, यहां से ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये ऑक्सैलो एसीटेट है जो कि 4 इसके कार्बन कंपाउंड है, 2 ऊपर से 2 एसिटाइल ये कोएंजाइम है, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, दो कार्बन कंपाउंड है, ये इसके साथ मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक प्रोड्यूस NAD विच रिलीज कार्बन। ये देखो ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, ये 6 कार्बन
कंपाउंड बन जाता है। ये देखो, ये 4 से 2 ऊपर से आगे 2, 4 + 2 = 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। जैसे ही कार्बन कंपाउंड बनता है तो इसके बाद क्या होती है सबसे, तो उसके बाद इसका ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूस, ये मैंने लिख दिया इधर, प्रोसेस लिख दिया, ये सारे का सारा कार्बोक्सिलेशन जो है ना, ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये इस तरह ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल आती है और उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी निकल आती है। ये NaDH जो इधर मौजूद है तो NaDH NaDH में बदल जाती है और जो कार्बन एक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में निकल आती है, ये इसका मॉलिक्यूल है, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा निकल आती है, NaDH अलहदा हो जाता है। ये समझ लें, ये इसका फर्स्ट स्टेप, ये इसको हम ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं इसका, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन है ये पहले। उसके बाद मजीद जब ये एक कार्बन निकल आता है तो बाकी ये इसमें 5 कार्बन रह जाते हैं, 5 कार्बन आगे की तरफ चलते हैं, तो 5 कार्बन के आगे के बाद फिर वहां पे ये सेकंड ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूस दोबारा, फिर मैंने इधर ये इज़हार कर दिया, ये NaDH है विद रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहता है किसे NaD जो है NaDH में बदल जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड ये बन गए और इधर देख लें NaDH है, ये NaDH ये इधर निकल गया, NaD है तो NaDH इधर बन गया। उसके बाद ये देखें, ये आगे चलता है, आगे प्रोसेस चलता है, प्रोसेस चलने के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर ये 4 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं। ये इधर 4 कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन कंपाउंड, ठीक है जी, 4 कार्बन कंपाउंड बन गए, ये 4 इधर बन गए, ये 6 इधर बन गए, ये 5 कार्बन कंपाउंड बन गए इधर। और उसके बाद इधर चले गए, जब ये इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन इधर निकल गई, दूसरी तरफ सेकंड स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फिर निकल गई, इस साथ इधर आ जाते हैं। तो इधर क्या होता है, ये क्रब साइकिल के अंदर क्या ADP जो है ना, ADP इसके साथ फास्फोरस मिल जाती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाती है। फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल निकल आते हैं, ये रिलीज हो जाता है। उसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है तो आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्रोड्यूस FADH2, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर ये क्या है, FADH जो जिसका नाम हमने रखा फ्लेवन एडानिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो नाम रखा है, तो ये इसके अंदर ये तब्दील हो जाती है और उसके बाद ये आगे फिर ये चलता है, ये प्रोसेस आगे चलता है तो 4 कार्बन कंपाउंड बन जाती है। ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये नीचे ये इधर 6 हो गए, 4 + 2 = 6 also involve remaining to produce carbon dioxide, there will be 4 and there also FADH is converted FADH 4 compound and also in the next step there are 4 carbon compound NaDH also converted to NaDH, ये क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ माल्ट प्रोड्यूस NaDH एंड ये क्या है साइकिल रिटर्न टू स्टार्ट, और यहाँ पे साइकिल जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा मैंने लिख दिया, ये इशारा भी दे दिया है, ये ऑक्सैलो एसीटेट है, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। ये फिर देख लें कि पिछला जो रिएक्शन हमने पढ़ा है, पीछे जो हमने पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर वो ये बोर्ड की जीनत बनाया था, ये ग्लाइकोलाइसिस कैसे बनता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो 2 पायरोविक एसिड बन जाते हैं और पायरोविक एसिड, एक हम पायरोविक एसिड के साथ आगे हम ये टॉपिक को क्या पढ़ रहे हैं, जो कि सारे का सारा ये टॉपिक जो है ये सारे का सारा ये पायरोविक एसिड, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्टेज के अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे समझें ये कोएंजाइम ये अलहदा हो जाता है, बाकी ये ऐसे समझने को कोई तीसरा आदमी दोनों को मिला देता है, ये थर्ड पार्टी है। कोएंजाइम मिलाने के बाद ये बाहर रिलीज हो जाए, वाल्व निकल जाती है और बाद में क्या आ जाता है, ये दो कार्बन कंपाउंड जो है ये 4 के साथ मिल जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन होने के बाद ये 6 बन जाते हैं और 6 के बाद
ये आगे ये 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद ये क्या कार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूस, कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। कार्बोक्सिलेशन का ये फार्मूला लिखा CH3 CH2 आगे COOH। जो OOH है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, H रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल आता है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूस NADH विद रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज NADH। यानी पहले स्टेप के अंदर जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हमारा इधर हुआ है 4 + 2 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ये फार्मूले के तहत ये कार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और NADH जो है, जिसको मैंने ऊपर ये देखा निकोटीन अमाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्राइड ये बढ़ जाता है। और उसके बाद आगे ये चलते जाते हैं, ये 5 कार्बन कंपाउंड रह जाते हैं। 5 कार्बन कंपाउंड के बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप, ये ऊपर जैसे ऑक्सीडेटिव हुआ, नीचे फिर ऑक्सीडेटिव हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, जिसकी वजह से फिर NADH में तब्दील हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। और उसके साथ साथ एक और प्रोसेस भी होता है जिसमें ADP जो है ये फास्फोरस के साथ कंबाइन कर दिया तो ATP निकल आती है। उसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड रह जाते हैं। देख लें, ये 4 से चला था 6 की तरफ, फिर उसके बाद 5 की तरफ, फिर उसके बाद 4 की तरफ, ये 4 कार्बन कंपाउंड रह जाते हैं। जब 4 कार्बन कंपाउंड को नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, ये FAD जो है ना FADH2 में बदल जाता है। ये किस तरह, ये ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्रोड्यूस होता है, ये में FADH2। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं याद रहता तो आप इसको खत्म भी कर सकते हैं, इनको खत्म भी कर सकते हैं। मैंने इनको ज़ाफ इसलिए लिख दिया है कि आप अच्छी तरह समझ सके ये क्या होता है। ये FADH2 में तब्दील हो जाता है। उसके बाद ये कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आगे फिर क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ मैलेट प्रोड्यूस NADH एंड साइक्लिक रिटर्न टू स्टार्ट। और ये NADH में बदल जाता है और NADH में बदल जाता है। तो फिर आगे क्या, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। जब 4 कार्बन कंपाउंड कहते हैं तो ये फिर ये साइकिल चलता रहता है, इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। और अब आपकी किताब के अंदर आ जाए, आपकी किताब के अंदर क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP है, और उसके बाद FAD है, और FAD है जिसको हम फ्लेवन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव है। और उसके ऊपर भी है डाइन्यूक्लियोटाइड अमाइड ये है निकोटीन अमाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। ये दोनों की मौजूद, ये को एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम है, ये को एंजाइम, ये दोनों क्या है, को एंजाइम है। और ये इनकी मौजूदगी में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ATP बनती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी बनी, ATP, ये ATP का मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद वो कहता है NADH, ये NADH ये 3 दफा बन गया, एक NAD ये इधर बना, दूसरा NAD जो है ना दूसरे स्टेप में बना, और तीसरा NAD जो है ना आफ्टर 4 कार्बन कंपाउंड के बाद ये NAD बना। उसके बाद FADH2, ये आपका FADH2 प्रोसेस बना। ये 4 प्रोसेस, 4 चीजें रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये NAD और FADH2, ये 4 कंपाउंड बने। इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर के दोनों की कॉम्बिनेशन है क्या, NADH प्लस FADH2। अब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ये क्या बन जाता है, ये वाटर बन जाता है, ATP बन जाता है, NAD FAD। यानी फिर ये पहले प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। ये फिर क्या बनते हैं, NAD FAD। ये फिर ये क्या है, इसमें रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाती है, ATP के वैसे मॉलिक्यूल आगे बनता है, और ये वाटर बन जाता है। और वाटर की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये वाटर अलहदा आ जाता है ATP, और बाकी फिर ये पहली स्टेज के अंदर दोबारा फिर चले जाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये ग्लाइकोलाइसिस पहले चला गया, आज यह ग्लाइकोलाइसिस है, और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब इसकी तरफ चले जाए। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो होता क्या, व्हाट विल हैपन आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ये देख लें, इसके अंदर मैंने पहले पिछले भी ये लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो वो क्या थे, कितने मॉलिक्यूल, ये पे ऑफ मैंने निकाला है, ये पे ऑफ की तरफ आ जाए। ये पे ऑफ जो है, ये जो निकाला गया पे ऑफ किस तरह बनता है जी, पे ऑफ, ये ATP है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देख लो ग्लाइकोलाइसिस है, ये सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये 6 ATP के मॉलिक्यूल बने। अब उसके बाद करब साइकिल के अंदर 30 बने। कैसे 30 बने ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये प्रोसेस दिया,
ये आपका जो पहला प्रोसेस है, ये आपका पहला प्रोसेस है जिसमें NADH2 में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो NADH है ये क्या, 3, ये 3 में एक NAD1 जो है NAD ये बराबर है 3 ATP के बराबर है। तो 3 + 3 क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये एक मैंने मॉलिक्यूल के लिए कहा, जब 2 मॉलिक्यूल जब दूसरे भी मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे तो 3 + 3 ये 6 ATP, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद दूसरा स्टेप चले जाता है इसी तरह, ये NADH बना तो एक NADH बराबर है ये 3 ATP के, ये डबल मॉलिक्यूल है पायरोविक एसिड का, तो इधर भी 3 + 3 = ATP बनेगा। और ATP बनने के बाद आगे चले जाते हैं FAD है, FAD और FADH2 में जो कन्वर्ट हो जाता है ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 4 बन जाएंगे FADH, ये कितने बन जाएंगे 2 + 2 क्योंकि ये 2 हैं, ये 2 + 2 ये 4 ATP बन जाएंगे। और उसके बाद आगे चलते हैं NADH, ये पहले हमारा NADH ये 6 और 6 ये इधर चले जाते हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल है NAD से NADH2, 3 + 2 = 6 ATP। और ये इस तरह चलते हैं, और एक इसके अलावा ये ATP ये 2 के बराबर ये डबल हो जाता है, ये इसको टोटल करते हैं तो कितने बनते हैं, ये 6 और ये 6 कितने बन गए 18, और 18 ये बनने के बाद फिर इधर ये 4 बन गए, ये टोटल करते हैं, ये क्रब साइकिल के अंदर ये सारे का सारा टोटल जब हमने किया ये क्रब साइकिल के अंदर तो ये 30 बन गए, और 30 के बाद ग्लाइकोलाइसिस में 6 बने थे और क्रब साइकिल में 30 बनते हैं, टोटल 36 ये ATP बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। in the completely oxidation of glucose there are 36 ATP molecule are evolved which are used in the activity of human being, जो इंसानों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये देख लें, अब कोई प्रोसेस है ये, फिर ये देख लें इसी तरह ही ये ग्लाइकोलाइसिस पहले पढ़ा चाहिए, जरा थोड़ा सा टेढ़ा सा है, जरा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कोई मसला भी नहीं है ऐसा। ये साइंस लाइसेंस स्कूल से ये लेक्चर चल रहा है, साइंस लाइसेंस स्कूल से, तो ये लेक्चर चल रहा है, इसके अंदर देख लें कि किस तरह ये ATP बनते हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन ऑफ ATP जो बनता है ये ATP बराबर है ये 36 के अंदर। और ये कैसे हैं, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिल लिख दें, ये देख लें पहले अंदर इधर कितने बन गए और उसके बाद इधर, और ये बात इधर ये सारे को प्लस कर दें, उसके बाद 4 आ जाता है, 4 के बाद 2 आ जाते हैं, ये सारे जमा करने के बाद ये देख लें कितने, ये 36 ये 30 है, और उसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस के 6 और क्रब साइकिल में 30 बनते हैं, और टोटल ये 36 ATP बनते हैं। ये हमारा पहले वाला हिस्सा है जो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे वाला हिस्सा ये ग्लाइकोलाइसिस है, और उसके बाद ये क्रब साइकिल है, और क्रब साइकिल में कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है, कैसे पायरोविक एसिड है, ऑक्सैलो एसिड, ये ऑक्सैलो एसीटेट से प्रोसेस चलता है, यहां से ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट प्रोसेस है यहां से, ये याद, ये स्टार्ट है ऑक्सैलो एसीटेट से ये चलता है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस चलता हुआ आगे फिर ये 6, 5, 4 एज वेल एज द according to in the complete the cycle as the oxaloacetate there will also continues at the process and the mitochondrial stage। माइटोकॉन्ड्रियल भी आप ये जान, माइटोकॉन्ड्रिया भी आप जानते हैं, इसकी इनर स्टेज है और इसकी इनर स्टेज है जिसके अंदर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, और इसकी ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस, और ये क्रिस्टी है, और इसके अंदर ये रिएक्शन, ये सारा स्टेज के ऊपर ये सारे का सारा ये रिएक्शन रोनमा होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाक़या होता है, और ये इस तरह ये प्रोसेस मुकम्मल होता है, और ये इतने मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं जो कि इंसानों के लिए, ये जानदारों के लिए, जो कि मुख्तलिफ जिस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये जो भी प्रोसेस है मैंने आपके सामने ये क्लियर कर दिया। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस सारे लेक्चर को समझ लें। ये क्या आता है, ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के मुतल्लिक़ है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये देख लें इसमें, क्योंकि ग्लूकोज से हमारा शुरू हुआ था, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई थी ADP AMP के, फिर पायरोविक एसिड बन गया,
और उसके बाद एटीपी और एनएडी, और ये पायरोविक एसिड या को एंजाइम की मदद से क्या एसिटाइल को एंजाइम की मदद से एसिटाइल को एंजाइम बन गया। ये मैंने इधर से इशारा दे दिया है, CH3 CH2 COOH, ये क्या बन गया, ये ऑक्सीडेट कार्बोक्सिलेशन बन गया। और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ATP NAD FAD, ये सारे प्रोसेस के अंदर ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने, ATP के बने, NADH के बने और FADH2, ये क्रब साइकिल के अंदर ये चारों के चारों प्रोसेस जो है ना क्रब साइकिल के अंदर ये मुकम्मल हो जाते हैं।